आखिर सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इस विषय पर संत महात्माओं ने भी विचार किया है। और बाबा तुलसीदास जी ने तो अनेकों बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए सुंदर है। लेकिन सुंदरकांड जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि बालकांड बचपन का कांड है इसलिए बालकांड हुआ, कुछ लोग कहते हैं अयोध्या में जो चरित्र हुआ इसलिए अयोध्या कांड हुआ, कुछ लोग कहते हैं किष्किंधा पर्वत का चरित्र हुआ इसलिए किष्किंधा कांड हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फिर सुंदर कांड जो है वो सुंदर स्थान पर होना चाहिए। तो सुंदर कांड क्यों सुंदर है, आइए चलते हैं इस विषय पर गहनता से कुछ बाबा तुलसीदास जी से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ संत महात्माओं से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं बाबा तुलसीदास जी के पास। क्या लिखते हैं शुरुआत में, कहते हैं कि शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिम प्रदम। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि शांति की बात कही गई है। सारी दुनिया में 3 ताप होते हैं जो उससे व्यक्ति दुखी हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप, शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं मिली है तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, हनुमान बाबा की शरण में जाते हैं। और दैविक यानी दैवीय अकारण किसी को पता चला भूत सताए हुए, किसी को प्रेत सताए हुए हैं या दैवीय प्रकोप हुआ है, तो इस कारण से लोग परेशान हैं। और भौतिक यानी भौतिक संसाधनों की कमी है, रुपए पैसे की कमी है, घर की कमी है, कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं हैं, इस कारण से लोग दुखी हैं। तो इन तीनों तापों और पापों को मिटाने की क्षमता सुंदरकांड में है। और इसमें स्तुति है भगवान श्री रामचंद्र जी की, और श्री रामचंद्र जी को कहा गया शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, निरंतर शांत रहते हैं और शांतिम प्रदम, शांति प्रदान करते हैं। तो उनका दूत शांति नहीं देगा। शांतिम भक्तिम प्रयक्ष में रघु पुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम। कामनाएं, काम आदि का जो दोष है वो निवारण हो जाए, और जहाँ काम अछत सुख सपने होना है, इसलिए सुंदरकांड में बढ़िया चीजें हैं। तो आइए चलते हैं। एक बार संत ने कहा सुंदरे सुंदरी सीता असुंदरे सुंदरः कपिः असुंदरे सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्यते। सुंदरकांड इसलिए भी सुंदर है, श्री रामचंद्र जी सुंदर हैं, सीता जी सुंदर हैं, और सुंदर जो संदेश वाहक है वो भी सुंदर है। माता सीता जी के और हनुमान जी के बीच में जो वार्ता होती है वो भी सुंदर ही सुंदर होती है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। एक पक्ष तो ये कहता है संत महात्माओं का, और दूसरा पक्ष क्या कहता है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि गहनता से विचार करें तो सुंदरकांड में क्या लिखा है कि तेरे सिंधु एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत है, तापर धाय चढ़ूं ता ऊपर। हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए। जामवंत ने प्रेरणा भरी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो हनुमान जी ने आज्ञा मानी और उस पर्वत पर गए जो सुंदर पर्वत है। और बार बार रघुवीर संहारी, हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को ध्यान किया। और चले तो कैसे चले, जय श्री राम। जिमि अमोघ रघुपति करवाना। श्री रामचंद्र जी का बाण जैसे अमोघ है, ऐसे अमोघ बाण की तरह चले। बाण कभी रुकता नहीं है, हनुमान जी रुके नहीं। मार्ग में मैनाक पर्वत आया, कहा विश्राम कर लीजिए, लालच दिया, कहा नहीं आशीर्वाद है हमारा, तुम सदैव प्रसन्न रहो। आगे बढ़े, सुरसा माता मिली, और ये सुरसा माता तो नागों की माता है, देवताओं ने भेजा था बुद्धि बल की थाह लेने के लिए। सो हनुमान जी छोटे होकर के मुंह से निकल आए और आगे बढ़े
सामने सिंहिका मिल गई, राहु की माता जी, और उनको भी क्योंकि दुश्मनी थी समुद्र मंथन के समय सिंहिका के बेटे का वध नारायण ने किया था, इसलिए शीघ्र ही उनको मार करके हनुमान जी आगे बढ़े। तो कहां पर पहुंचे हैं? त्रिकूट पर्वत पर। और ये त्रिकूट पर्वत बहुत ही सुंदर है। इस पर 3 पर्वत हैं, सुबेल, सुंदर, नील, ये 3 पर्वत हैं। तो नील पर्वत पर लंका का स्थान है, लंका नगरी बसी हुई है। सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका है और सुबेल पर्वत पर सुंदर पर्वत है, उस पर श्री रामचंद्र जी ने युद्ध के समय अपनी सेना को वहीं पर रोका था। तो सुंदर पर्वत पर यह सुंदर चरित्र हुआ, इसलिए यह सुंदर है। अगली बात, यह सुंदर और भी इसलिए है क्योंकि अब आप कहेंगे कि लंका में भी हनुमान जी गए, तो लंका में हनुमान जी गए तो लंका कैसी है? कनक कोट विचित्र कृतिमन सुंदरायतना घना चौहट हट सुबट वीथी चारुपुर बहुविधि बना। कनक कोट विचित्र मणिकृत, मणियों से युक्त सोने की लंका थी। सोना तो था ही, मणियां भी थी, नीलम वैदूर्य मणि और भी बहुत अच्छे अच्छे मणियों से ये सुंदर लंका है। और उस लंका के बीच में राक्षस रहते हैं ऐसी भी बात नहीं, उसमें एक संत रहता है जिसका नाम है विभीषण। हनुमान जी ने ज्ञान का उपदेश किया रावण को, लेकिन उस देहाभिमानी जीव ने नहीं सुना, तो एक भक्त ने सुन लिया और मान लिया मन की बात और रामचंद्र जी की शरण में आ गया। तो इस तरीके से यह सुंदर है और सुंदर कांड का पाठ करके व्यक्ति अपनी इच्छित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यह अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सिद्धियों का आशीर्वाद तो हनुमान जी को मिला। कहां पर मिला? ये सिद्धियों का आशीर्वाद लंका में ही मिला, यद्यपि वे पूर्ण स्वयं सिद्ध थे हनुमान जी। और सुंदरकांड सुंदर किस लिए है कि भगवान शिव जी भी सुंदर कथा कहते हैं। प्रमाण क्या? लागे कथा कहन अति सुंदर, सावधान मन पुनिकर शंकर। तो शंकर भगवान ने सुंदर कथा कही सुंदरकांड की, इसलिए मेरे मित्रों ये सुंदरकांड निश्चय ही सुंदर है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।